नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेवी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड का नया जो प्रतीक चिन्ह जारी हुआ है उसके बारे में, झारखंड का न्यू लोगो के बारे में, न्यू स्टेट एम्बलम के बारे में। तो इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि इसको क्यों लाया गया, पुराने में क्या प्रॉब्लम था और क्या क्या इसका जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी, जो भी जानकारी होगी, उसको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल से बने रहें, क्योंकि आप लोग को इस चैनल में इस सब तरह की सुविधाएं, यानी इस तरह की जानकारियां आपको मिलती हैं। झारखंड का वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और जीके यानी जनरल नॉलेज मिलता है। उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाते हैं डिस्कस किया हुआ, और सभी जिलों का जॉब अपडेट्स, वैकेंसी वगैरह भी इसमें मिलते हैं। और इसके साथ ही इस चैनल पर झारखंड से संबंधित सभी न्यूज और अपडेट भी यहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो यह है झारखंड का ऑफिशियल नया लोगो, झारखंड न्यू स्टेट एम्बलम, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह, जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं कि जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा वो सब बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक स्तंभ की। यह है अशोक स्तंभ, जो कि इस प्रतीक चिन्ह के केंद्र में स्थित है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है नीचे पे, हिंदी में सत्यमेव जयते। और यह है अशोक स्तंभ, जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आप लोग नहीं जानते होंगे, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। और उसके बाद है आप लोग का ये छोटा छोटा सर्कल्स, आप लोग ये देख रहे होंगे यह सर्कल्स। चलिए जूम कर लेते हैं एक बार। यह सर्कल्स, यह टोटल 60 सर्कल्स है, 60 सर्कल्स है, जो कि यह जो अशोक स्तंभ है उसके बाद आता है। और उसके बाद है इस तरह का चित्रकारी है, यह एक तरह का कोई काम करते हुए, कोई नृत्य करते हुए, यह सब रीति रिवाज को दिखाया गया है। झारखंड का जो रीति रिवाज है और इस सब का बारे में दिखाया गया है। तो आप लोग यह बोल सकते हैं कि यह झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति को दर्शाया गया है। हालांकि कोई कोई न्यूज़पेपर वगैरह में यहाँ पे बोल दिया गया है कि यह सौरा चित्रकारी है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि सौरा चित्रकारी है। लेकिन हालांकि जो हेमंत सोरेन है और जो द्रौपदी मुर्मू हैं, या फिर जो झारखंड सरकार है, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कोई भी डॉक्यूमेंट्स में यह नहीं लिखा हुआ है कि यह सौरा चित्रकारी है। यह बस बताया गया है कि यह झारखंड का लोक जीवन एवं संस्कृति को इसमें रेखांकित किया गया है, इस स्टेट एम्बलम में, नया प्रतीक चिन्ह में शामिल किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है पलाश का फूल। यह है पलाश का फूल, आप लोग को देख रहे होंगे, तो यह है पलाश का फूल। यह जो है उसकी संख्या है 24। पलाश के फूलों की संख्या 24 है, जो कि इसके बाद दिखाया गया है। और उसके बाद है यह ग्रीन कलर, आप लोग दिख रहा होगा, जिसमें हाथी बना हुआ है, उसमें ग्रीन कलर दिया हुआ है। और उसके बाद है हाथी, सॉरी, यह हाथी का फिगर है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ये सब हाथी आप लोग को दिख रहे होंगे। यह हाथी की संख्या भी 24 ही है, इन लोग का भी संख्या 24 ही है। और वो देख रहे होंगे मानव आकृति, इन सबों की संख्या है वह है 48, यानी 24 जोड़ा। यह भी 24, हाथी भी 24, प्लास भी 24, और यह सब मानव आकृति भी 24 जोड़ा है। यह 24 संख्या में है, यह 24 जोड़ा में है, और टोटल यह 48 संख्या में है मानव आकृति। ये सब आप लोग याद रखिएगा। और जो उसके बाद है, इसके बाद है झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ऊपर में हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, और नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में लिखा हुआ है। यह सब नए जो प्रतीक चिन्ह है झारखंड का, उसमें यह सब दिखाया गया है। तो इस तरह से यह लोगो यहीं पे कंप्लीट होता है। लेकिन इसके बारे में और भी डिटेल्स आप लोग को जानना जरूरी है, जिसका डिस्कशन नीचे अभी आगे किया जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यह है झारखंड का जो नया लोगो है, नया प्रतीक चिन्ह, बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बहुत ही प्यारा है। और चलिए जूम करके एक बार देख लीजिए, यह इस तरह का दिखेगा। दोस्तों, एक और बात, यह जो नया प्रतीक चिन्ह है, इसका एक नया 3D वीडियो भी है, आप लोग उसको देखें, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा इस नया लोगो के बारे में देखकर। चलिए इस वीडियो को देखते हैं।
तो यह वीडियो था। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, झारखंड का नया लोगों का यह वीडियो। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मन में यह प्रश्न आता है कि यह झारखंड का जो जब पुराना में जो लोगो था ही, पुराना प्रतीक था ही, तो यह नया प्रतीक बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी या नया प्रतीक क्यों बनाया गया। आप लोग इसके बारे में पहले जानिए। तो चलिए दोस्तों, इस दोनों नया जो चिन्ह है, एक नया प्रतीक चिन्ह और एक पुराना प्रतीक चिन्ह, दोनों का पोस्टमार्टम करते हैं, दोनों के बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो यह जो पुराना प्रतीक है उसके बारे में जो वर्तमान में जो राज्य सरकार है यानी हेमंत सोरेन, उनके द्वारा यह बात कही गई है कि यह प्रतीक चिन्ह है, इसमें झारखंड की संस्कृति, समृद्धि, शक्ति, सभ्यता, ये सब जो भी हैं वह सब बात इस नए जो पुराने लोगो थी उसमें ये सब बातें नहीं थी। इसमें झारखंड की सभ्यता झलकता नहीं था। इसमें झारखंड की सभ्यता, संस्कृति की पहचान इस लोगों से नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उनके अनुसार कहना था कि अब नया लोगो को बनाने की ज़रूरत है। और उन्होंने जो मंत्री पद की शपथ ली थी उसी टाइम यह बता दिया था कि झारखंड का नया लोगो आने वाला है। तो इसीलिए इसको हटाया गया, अब इसको नया लोगो बनाया गया, इसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। चलिए बात करते हैं पुराने प्रतीक चिन्ह के बारे में, ओल्ड लोगों के बारे में। तो यह जो पुराना प्रतीक चिन्ह था वह अंग्रेजी के जो जे अक्षर होता है वह 4 जे अक्षर को मिलाकर बनाया गया था। और यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए यह एक जे हो गया, यह जे हो गया, यह जे हो गया और यह जे, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जे को बनाया गया था। और यह जो झारखंड का जो ओल्ड जो है लोगो, उसमें अशोक चक्र दिया हुआ था जो कि सेंटर में था। और इसको भारत का जो तिरंगा था, राष्ट्रीय ध्वज, उसके चक्र से इसमें बनाया गया था। इस चक्र को इसमें रेखांकित किया गया था, लेकिन इसमें अशोक स्तंभ दिया हुआ है। यह एक डिफरेंस हो गया मेन। हालांकि डिफरेंस तो पूरा ही है, लेकिन यह आप लोग याद रखिएगा, इसमें अशोक स्तंभ है और इसमें अशोक चक्र था। तो अब जो यह अशोक चक्र है, यह उस समय झारखंड की गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति का प्रतीक था। और यह जो झारखंड के ऊपर जे के ऊपर जो छोटे छोटे बिंदु ऐसे दिख रहे हैं, वह जो छोटे छोटे बिंदु हैं वह राज्य के विकास के रूप में परिभाषित किया गया था। इसको राज्य के विकास को दर्शाया गया था। और यह जो ग्रीन कलर था वह राज्य के हरियाली को दर्शाया गया था। जी हाँ, राज्य के हरियाली को दर्शाया गया था। और इसके बाद जो जे अक्षरों से मिलकर, यह देखिए आप लोग, जे अक्षरों से मिलकर एक तरह का जो सफ़ेद जो वर्गाकार बॉक्स बनता है, वह सादगी, सुचिता और सामाजिक समरसता को प्रतिबिंबित करता है। और इसमें एक और बात की है, जो भी जे है था वह सभी 90 डिग्री यानी समकोण पर मिलते थे, जो कि समाज के विभिन्न वर्गों को भावनात्मक एकता के प्रतीक था। यानी सबका एकता का प्रतीक था कि सब लोग समान हैं। तो यह था झारखंड का पुराना लोगो। और इसको फरवरी 2020 में स्वीकृति दी गई थी। फरवरी 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इस राज्य चिन्ह का जो डिज़ाइन था वह अहमदाबाद के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था अमिताभ पांडे, इसको याद रखिएगा। अमिताभ पांडे के द्वारा, जो अहमदाबाद के रहने वाले थे, इस जो पुराना लोगो था उसका डिज़ाइन किया गया था। और यह जो नया लोगो है उसका जो डिज़ाइन करने वाला कौन है अभी इसका बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन आप लोग को जैसे इसके बारे में डिटेल पता इसके बारे में डिटेल जैसे पता चलेगा तब आप लोग को इसको बता दिया जाएगा। और एक और बात दोस्तों, जो यह पुराना लोगो था उसमें केवल झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ था, केवल झारखंड सरकार लिखा हुआ था। और इसमें झारखंड सरकार हिंदी में भी और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यह हो गया नए प्रतीक चिन्ह की ज़रूरत क्यों पड़ी, यह इसके बारे में पूरा डिटेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है न्यू लोगो वर्सेस न्यू मॉडिफाइड लोगो। दोस्तों जब हेमंत सोरेन ने जब घोषणा की थी कि हाँ 15 अगस्त से झारखंड का नया लोगो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नया लोगो ऑफिशियली यूज किया जाएगा, उस समय कैबिनेट से इस लोगो को मंजूरी दी गई थी। यह लोगो देख रहे हैं आप लोग राइट साइड, उसको मंजूरी दी गई थी। लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को इस लोगो को फिर से संशोधित करके, मॉडिफाइड करके फिर से एक नया लोगो बनाया गया है। इसमें बस थोड़ा सा संशोधन किया गया है, ज़्यादा संशोधन नहीं किया गया है। तो क्या क्या संशोधन किया गया है इसको आप लोग यहाँ पे देखिए। तो यह है दोस्तों नया लोगो, फाइनली नया लोगो, मॉडिफाइड लोगो, जिसको 14 अगस्त को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया है और हेमंत सोरेन द्वारा जारी किया गया है।
और इसको 15 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा ऑफिशियली यूज कर में 15 अगस्त से इसको लाया जाएगा। तो चलिए दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो आप लोग इसमें अंतर पहचान सकते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला है जो पुराना लोगो था उसमें जो झारखंड सरकार लिखा हुआ था वह नीचे की ओर था, हिंदी में झारखंड सरकार, लेकिन इसको अब मॉडिफाई करके हिंदी में झारखंड सरकार को ऊपर में कर दिया गया है। और उसी तरह जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड था जो इंग्लिश में लिखा हुआ था वह ऊपर में था, उसको अब नीचे की ओर कर दिया गया है। यह हो गया पहला चेंज। उसके बाद है दोस्तों यह हाथी, जो हाथी है उसके नंबर्स में चेंज कर दिया गया है, जो हाथी का जो नंबर है उसमें चेंजिंग लाया गया है। जी हाँ, जो पुराने वाले जो लोगो था, इस पुराने वाला लोगो उसमें जो हाथी की संख्या थी वह थी 25, लेकिन इसमें एक कम करके 24 कर दी गई है, क्योंकि झारखंड में अभी टोटल 24 ज़िले हैं। और उसके बाद है आप लोग को यहाँ प्लास के फूल, ये प्लास के फूलों में भी चेंजिंग लाया गया है और इसकी संख्या भी बढ़ाकर 24 कर दी गई है, जो कि पहले वाला में टोटल 19 फूल थी, प्लास के फूलों की संख्या 19 थी, लेकिन इसमें नए वाला में भी 24 कर दी गई है। यह हो गया। और इसके बाद आप लोगों को बात किया जाए यह सौरा चित्रकारी वाला बारे में। यह है सौरा चित्रकारी, सौरा चित्रकारी या फिर झारखंड का लोक जीवन एवं संस्कृति। तो इनकी संख्या में भी चेंजिंग लाया गया है और इनकी संख्या को अब कर दिया गया है, जो नृत्य की संख्या है वह थी 66, लेकिन अब नया जो चेंज हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, उसमें ये नृत्य की संख्या, ये लोक संस्कृति वाले जो मानव आकृति की संख्या वह कर दी गई है 48, यानी 24 जोड़ा। और उसके बाद जो फाइनली चेंज हुआ है वह हुआ है, इससे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, सर्कल्स दिख रहे हैं, उसके बारे में। तो इनकी जो संख्या थी पिछले वाले में टोटल 61 थी, लेकिन इसको चेंज करके अब कर दिया गया है टोटल 60, एक इसमें कम कर दिया गया है। तो यह सब चेंजिंग हुआ है। हालांकि आप लोग को यह सब चेंज को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस यह फाइनली जो हुआ है उसको आप लोग को याद रखने की जरूरत है कि जो फाइनल संशोधित लोगो है उसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कितनी कितनी संख्या में है, यह बस केवल जानकारी के लिए बता दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है इस प्रतीक चिन्ह की प्रमुख बातें। इस प्रतीक की चिन्ह की प्रमुख बातें जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम की दृष्टि में आएगा। तो जो पहला था अशोक स्तंभ, आप लोग देख रहे हैं अशोक स्तंभ के बारे में। यह अशोक स्तंभ क्यों है? क्योंकि यह राज्य की संप्रभुता, संघवाद को दर्शाता है और देश में जो भागीदारी है झारखंड की उसको भी अंकित करता है। बस आप लोग 3 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा है स्थानीय उत्सव, जो कि दिखाया था, जिसको सौरा चित्रकारी कहा जा रहा है। तो यह स्थानीय उत्सव स्थानीय त्योहारों को दर्शाने वाले जनजातीय कला को नए चिन्ह में जगह दी गई है, जो कि राज्य की समृद्धि एवं विविधतापूर्ण परंपराओं के साथ संस्कृति और धरोहर का बोध कराता है। यानी कुल मिलाकर बोला जाए तो झारखंड की समृद्ध एवं अद्भुत संस्कृत विरासत है, सदियों पुरानी परंपरा है, वाद्य यंत्र, गीत और नृत्य है, उस सभी को अमिट छाप को इस लोगों में जेहन में प्रतिबिंबित करता है। इस लोगों के माने झारखंड के लोगों को जेहन में यानी उनके माइंड में प्रतिबिंबित करता है कि हाँ, इस लोगों से आप लोग को यह सब भी ज्ञात होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों पलाश का फूल। जी हाँ दोस्तों, पलाश का फूल जिसको फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की आग भी कहा जाता है, जंगल की आग, जंगल की आग के नाम से प्रसिद्ध पलाश या फिर टूसू, सॉरी यहाँ टेसू नहीं होगा, टूसू, टूसू का फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। जी हाँ, राजकीय पुष्प है और इसके जो सूखे हुए लाल रंग हैं वह फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य की गाथा कहते हैं, गाथा गाते हैं। और लाल रंग क्रांति का प्रतीक भी है। जी हाँ दोस्तों, जो यह लाल रंग है वह क्रांति का भी प्रतीक है, जो यहाँ के लोगों को संघर्ष को दर्शाता है, तथा इसको टूसू का फूल भी कहते हैं, यह तो आप लोग जान ही गए हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हरा रंग। जी हाँ, दिखाया था हरा रंग। तो यह जो हरा रंग है वह राज्य के नए चिन्ह में हरा रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली एवं वन संपदा का परिचायक है। झारखंड की हरियाली से जो आच्छादित धरोहर है और वन संपदा है उसको परिपूर्णता को दर्शाया गया है, और यह खुशहाली और समृद्धि का भी प्रतीक है, खुशहाली और समृद्धि। चलिए अगला देखते हैं। तो हाथी, जो सबसे अंत में था वह था हाथी। तो यह हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जी हाँ, जो राज्य के जो राजकीय पशु हाथी है उसको इस लोगों में दर्शाया गया है।
जो कि राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा, शक्ति और समृद्धि का घोतक है। जिस तरह हाथी अनुशासन प्रिय भी होते हैं, इसी तरह यहाँ के लोग भी अनुशासन प्रिय हैं। लेकिन यदि इन लोग के साथ छेड़छाड़ किया जाए, यदि हाथी लोग के साथ छेड़छाड़ किया जाए, तो इन लोग संघर्ष में भी पीछे नहीं रहते हैं और वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प को भी प्रतीक करता है, यानी दर्शाता है यह हाथी। तो चलिए अगला देखते हैं। तो कुल मिलाकर ओवरऑल बोला जाए तो यह जो झारखंड का नया प्रतीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह है, वह राजकीय प्रतीक चिन्ह वह हमारी यानी झारखंड की संस्कृति को रेखांकित करता है और यह झारखंड की अस्मिता का घोतक है और इसकी चेतना का भी प्रतीक है। तो राज्य के जो प्राकृतिक परिवेश और यहाँ के लोगों के जीवन दर्शन को अपने में समेटे हुए हमारी पहचान को समग्रता से प्रकट करता है यह झारखंड का नया लोगो। तो आप लोग के बारे में यह भी याद रखिएगा कि इसका जो अनावरण हुआ वह हुआ 14 अगस्त 2020 को, लेकिन इसको ऑफिशियली यूज किया जाएगा 15 अगस्त 2020 से। और इसका जो अनावरण किया गया वह जो झारखंड के राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा किया गया, जिसमें हेमंत सोरेन, रविंद्रनाथ महतो, शिबू सोरेन ये सब लोग शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, चलिए अब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे इम्पोर्टेंट बातें याद रख लेते हैं जो कि जल्दी जल्दी याद हो जाएगी। तो पहले आप लोग को याद रखना कि जो हाथी की संख्या है वह है टोटल 24, पलाश के फूलों की संख्या है वह भी है 24, और जो स्थानीय उत्सव या फिर लोक नृत्य और संस्कृति दर्शाया गया है उसमें जो मानव चित्र हैं उसकी संख्या है 48 यानी 24 जोड़ा। आप लोग को याद रखने में जरूरत आसानी होगी, 24 और ये भी 24 जोड़ा। और उसके बाद है ऊपर की ओर हिंदी में लिखा हुआ है झारखंड सरकार और नीचे की ओर लिखा हुआ है अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। चलिए और आगे देखते हैं। तो आगे है जो यह प्रतीक चिन्ह है वह वृत्ताकार है, आप लोग ये देख ही लिए होंगे, यह वृत्ताकार है। लेकिन जो पुराना वाला प्रतीक चिन्ह था वह था वर्गाकार, स्क्वायर। तो आगे देखते हैं। और यह पलाश के फूल के बारे में भी डिटेल्स थोड़ा बता दिया गया है क्योंकि पलाश का फूल का नाम इसमें जिक्र है। तो जो पलाश का फूल है उसका साइंटिफिक नेम है, उसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको आप लोग याद रखिएगा, या फिर इसको ब्यूटिया फ्रोंडोसा भी कहते हैं, ब्यूटिया फ्रोंडोसा। आप लोग ये अच्छे से याद रखिएगा यह, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा यूज होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और जो पलाश का फूल का कॉमन नेम है, जो सामान्य नाम है, वह है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की आग, या फिर बास्टर्ड टिक, और इसको टूसू फूल भी कहते हैं, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। तो और आगे देखते हैं हाथी के बारे में। तो जो हाथी का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वह है एलिफेस मैक्सिमस, एलिफेस मैक्सिमस, एलिफेस मैक्सिमस। आप लोग जितना इस सब का उच्चारण करें उतना इस सब याद रखने में आसानी होगी। तो दोस्तों यह सब तो हो गई आप लोग का नॉलेज के बारे में, हाँ ये सब हो गया पढ़ने लायक। अब आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रश्न, जो कि यही सबसे बनाया गया है। तो पहला है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में राज्य की हरियाली और खुशहाली और वन शब्द को किससे ज्ञात होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि यह हरा रंग से ज्ञात होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरा रंग। चलिए दूसरा देखते हैं प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य तथा क्रांति किससे प्रतिबिंबित होता है। आप लोग को इसका उत्तर देना है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पलाश का फूल। जो प्राकृतिक सौंदर्य एवं क्रांति है वह पलाश के फूल से प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि पलाश का फूल जो है वह लाल कलर का होता है और लाल क्रांति का परिचायक है, क्रांति को प्रतिबिंबित करता है। और पलाश का फूल भी है तो फूल हो गया प्राकृतिक सौंदर्य। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हो गया झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में राज्य की संप्रभुता और केंद्र में राज्य की भागीदारी को किससे दर्शाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक स्तंभ, यानी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी, यह हो गया सही उत्तर। अशोक स्तंभ के द्वारा राज्य की जो संप्रभुता है तथा केंद्र में राज्य की भागीदारी है उसको ज्ञात किया जाता है, यानी दर्शाया गया है। और अगला है झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में क्या राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा, शक्ति और समृद्धि का घोतक है।
राज्य की अलौकिक प्राकृतिक संपदा, शक्ति और समृद्धि का घोतक हो गया आप लोग का झारखंड का राजकीय पशु हाथी। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, हाथी। और उसके बाद है 5वां प्रश्न, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में राज्य की समृद्धि व अद्भुत सांस्कृतिक विरासत, वाद्य यंत्र, गीत, नृत्य, इस सब को किससे प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप ऑप्शन डी, जो इस लोगों में जो लोक जीवन व संस्कृति को दर्शाया गया है उससे आप लोग को यह प्रतिबिंबित होता है। यानी जो झारखंड के जो लोक जीवन एवं संस्कृति को दर्शाया गया है, जो उससे यह प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या है जो झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है? आप लोग को बताना है कौन सा शामिल नहीं है। हाथी शामिल है, अशोक चिन्ह शामिल नहीं है, अशोक स्तंभ शामिल है और पलाश के फूल शामिल है। आप लोग यह याद रखिएगा, अशोक चिन्ह पुराने वाले लोगों में शामिल था, इस नए वाले लोगों में अशोक चिन्ह शामिल नहीं है, इसमें अशोक स्तंभ शामिल है। हालांकि अशोक स्तंभ में भी नीचे में यहाँ पे अशोक चक्र दिया हुआ रहता है, लेकिन इस नए चिन्ह में स्पेशली अशोक चक्र नहीं दिया हुआ है, इसलिए अशोक चिन्ह इसमें नहीं है, बोल सकते हैं। उसके बाद है, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को कब से लागू किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 2020। यह हो गया आप लोग का मल्टीपल चॉइस प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। यह सब आप लोग को आने वाले आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सहायता करेगा, क्योंकि इस प्रश्न बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग इस सभी को अच्छे से याद रखिएगा, यह सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें तथा अपने दोस्तों और ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और आज 15 अगस्त भी है, तो सभी को 15 अगस्त की यानी स्वतंत्रता दिवस की सभी लोगों को, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। जय हिंद, जय झारखंड।